गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 11 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 11 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 और 11 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, एपोरिया इंटरनेशनल विलेज फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए झारखंड से किस शॉर्ट नागपुरी फिल्म का चयन हुआ है। ठीक है, एपोरिया इंटरनेशनल विलेज फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए झारखंड से किस शॉर्ट नागपुरी फिल्म का चयन हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस नागपुरी जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इस फिल्म का नाम है बांधा खेत। क्या नाम है? बांधा खेत शॉर्ट नागपुरी फिल्म है जिसका चयन एपोरिया इंटरनेशनल विलेज फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित सारे डिटेल्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, साउथ कोरिया के एपोरिया इंटरनेशनल विलेज फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए झारखंड से नागपुरी शॉर्ट फिल्म बांधा खेत फिल्म का चयन हुआ है। इसमें 78 देश से फिल्म का चयन हुआ है। जो ये यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें कुल 78 देश शामिल हो रहे हैं। भारत से चयनित होने वाली 2 फिल्मों में से एकमात्र शॉर्ट फिल्म जो है वो ये है बांधा खेत फिल्म है। भारत से 2 फिल्में सिलेक्ट हुई हैं, उसमें से एक है बांधा खेत। हाल ही में यह फिल्म का चयन 5वां अंतर्राष्ट्रीय पॉपुलर फिल्म महोत्सव यहाँ पर 2022 केरल के लिए भी हुआ है। ठीक है, तो केरल में भी जो फिल्म फेस्टिवल होगी वहाँ उसके लिए भी चयन इस फिल्म का किया गया है और इस फिल्म का जो नाम है वो है बांधा खेत। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन किया है। इसके तहत प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं, ये यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, ए एवं बी दोनों ही। तो क्या क्या है ये ऑप्शन में, चलिए उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले सभी लोग एवं उनके आश्रित को लाभ दिया जाएगा। दूसरा जो है ये वो है, आश्रित की श्रेणी में संबंधित आंदोलनकारी की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, आंदोलनकारी महिला के पति, आंदोलनकारी के पौत्र या पुत्री शामिल किए गए हैं। तो इन सभी को जो है वो लाभ दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने एक आयोग की गठन की है और इस आयोग के तहत यहाँ पर देख लीजिए आंदोलनकारियों को क्या क्या लाभ दिया जाएगा और उसके लिए क्या अर्हताएँ रखी गई हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो क्या लाभ मिलेगा वो पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो पुलिस फायरिंग अथवा जेल में मृत या दिव्यांग 40% से ज़्यादा हुए आंदोलनकारी आश्रित परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। दूसरा जो है वो है, अन्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जेल में संयमन एवं मृत्यु होने पर आंदोलनकारी या फिर उनके एक आश्रित को जीवन काल तक सम्मान पेंशन दिया जाएगा। 3 माह से अगर यहाँ पर जेल में रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाएगा। और अगर 3 माह से अगर कम रहे हैं जो जेल में रहे थे तो उनको यहाँ पर 3,500 रुपये दिया जाएगा, 3,500 रुपया। 3 माह से 6 माह के बीच में अगर जेल में रहे थे तो उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा आजीवन। और 6 माह से अधिक रहे हैं तो उनको यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाएगा पेंशन के रूप में। ठीक है, तो जो यहाँ पर आंदोलनकारी
जेल में रह चुके हैं उनको आजीवन, उनके परिवार को आजीवन यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। कौन होंगे लाभुक, उसके लिए यहाँ पर वो देख लीजिए। तो झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले सभी लोग एवं उनके आश्रित जो है वो इसके लाभुक होंगे। आश्रित की श्रेणी में संबंधित आंदोलनकारी की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, आंदोलनकारी महिला के पति, आंदोलनकारी के पौत्र या पौत्री शामिल होंगे। तो इसके लिए आवेदन जो है वो कहाँ करना है, तो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के राज्य स्तरीय कार्यालय पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और संबंधित जिला उपायुक्त का कार्यालय में भी जाकर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर राज्य सरकार ने एक आयोग की गठन की है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि जो झारखंड राज्य के पूर्व में आंदोलनकारी रहे हैं उनको सही सम्मान यहाँ पर दे सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड वासियों के कोरोना वायरस से मौत होने पर झारखंड राज्य सरकार मृतक के परिवार को कितनी यहाँ पर जो है वो अनुदान की सहायता राशि जो है वो देने की घोषणा की है। ठीक है, तो जिनका भी कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है कोरोना काल में, उनको राज्य सरकार कितनी राशि देने की घोषणा की है, उनके परिजनों को, उनके परिवार को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50,000 रुपये, कितने, 50,000 रुपये जो है वो राज्य सरकार देने की घोषणा की है। ठीक है, कोरोना वायरस से जिनका भी मृत्यु हुआ है या तो उनके परिवार को, उनके परिजनों को 50,000 रुपये राज्य सरकार देगी। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50,000 रुपया देगी। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 25,66,50,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुदान का दावा पेश करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है जिससे लोगों को ऑनलाइन आवेदन देने में परेशानी न हो। राज्य में कोरोना वायरस से कुल कितनी मौतें हुई है, 5,133, जो कि दिसंबर तक के शायद आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए कि सभी जिलों के यहाँ पर जो है वो अलग अलग राशि जो है वो उपलब्ध कराई गई है ताकि जो भी कोरोना वायरस से जिनकी मृत्यु हुई है उनको सहायता राशि प्रदान की जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश की सबसे बेहतर कैथ लैब की शुरुआत झारखंड के किस अस्पताल में शुरू की गई है। देश का सबसे बेहतर कैथ लैब की शुरुआत झारखंड के किस अस्पताल में की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिम्स रांची में, कहाँ पर, रिम्स रांची में देश की सबसे बेहतर कैथ लैब की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित पूरी डिटेल्स यहाँ देख लेते हैं। तो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 8 दिसंबर 2021 को भारत की सबसे बेहतर तकनीक वाली कैथ लैब की शुरुआत की गई है। इस कैथ लैब की कीमत 13 करोड़ रुपये है। ठीक है, पूर्वी भारत का यह पहली बाईप्लेन कैथ लैब है। रिम्स में लगाई गई इस कैथ लैब में जितने फीचर हैं वह देश में कहीं और नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश का सबसे बेहतर कैथ लैब जो स्थापित किया गया है वो रिम्स रांची में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दलमा अभ्यारण्य में, कहाँ पर, दलमा अभ्यारण्य में देश का पहला फेनो कैंप स्थापित किया गया है। ये फेनो कैंप क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से जंगल, वन और मिट्टी पर पड़ रहे असर का अध्ययन करने के लिए देश का पहला फेनो कैंप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थापित किया गया है। इसरो अहमदाबाद, बीआईटी मिश्रा और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से इसे स्थापित किया गया है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस दलमा के यहाँ पर जो है फेनो कैंप देश के 8 राज्यों में लग रहे फेनो कैंप से जुड़ेगा। ठीक है, तो सभी जो फेनो कैंप यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं उन सभी को कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार फेनोमेट एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस तकनीक से बारिश में हो रहे बदलाव की जानकारी भी मिल सकेगी। सैटेलाइट डाटा के आधार पर अध्ययन करने के बाद एक क्षेत्रों में, जंगल में आदि को बचाने के लिए अगले 10 साल के दौरान वन विभाग का वर्किंग प्लान भी तैयार किया जा सकेगा।
तो जो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जो हो रही है उसकी अध्ययन करने के लिए एक यहाँ पर फैनो कैंप जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अध्ययन के बाद पता चलेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दलमा अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश के 67 कृषि विश्वविद्यालयों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो हाल ही में यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई है। देश भर में कुल 67, ठीक है, 67 कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसमें बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98वां यानी कि 58 रैंक प्राप्त हुआ है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है, देश के 67 कृषि विश्वविद्यालयों में से 58 रैंक प्राप्त हुआ है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। तो हाल ही में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों की ICAR रैंक 2020 जारी की गई है। इस सूची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को देश भर में 67 कृषि विश्वविद्यालयों में 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष 2 स्थान सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में 60वां रैंक रहा था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। भारत के पहले राष्ट्रपति और केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के दिन को साल 2016 से कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। टॉप कृषि विश्वविद्यालय की लिस्ट में पहले नंबर पर हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है वो नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है, और चौथे नंबर पर उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, और 5वें नंबर पर पंजाब के लुधियाना में स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 58th रैंक जो है वो प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोगों ने इसका सही आंसर कुछ लोग कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो प्रश्न था यहाँ पर कि झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में झारखंड में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल कैंप का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में पहली बार भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का कैंप 16 अगस्त से यहाँ पर जमशेदपुर में शुरू की गई है। झारखंड सरकार की ओर से कैंप कराने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सहमति पत्र दी गई थी। कैंप का जो बजट था वो 2.5 करोड़ का था, और यह पहली बार है जब झारखंड में भारतीय टीम का कैंप लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय पैरालंपिक्स टीम का मैनेजर सह कोच झारखंड से किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय पैरालंपिक्स टीम का मैनेजर सह कोच झारखंड से किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर, अशोक कुमार, मनोज तिवारी, दिनेश गुप्ता या फिर के प्रभाकर राव। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।